नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल में रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और रीतमुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, इनकी प्रमुख रचनाओं का प्रमुख काव्य पंक्तियाँ, विद्वानों के कथन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुरू करते हैं बोधा से। रीति मुक्त काव्यधारा के जो कवि हैं बोधा, इसमें हम घनानंद का अध्ययन कर चुके हैं पिछले सत्र में कि रीत मुक्त काव्य किसे कहते हैं, रीत मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। इसमें घनानंद महत्वपूर्ण हैं, उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। और बोधा, आलम, द्विजदेव का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। पूरा नाम बुद्धिसेन, जन्म इनका 1747 ईस्वी। प्रेमिका है इनकी सुबहान या सुभान जिन्हें कहा जाता है। रचना काल है 1773 से 1803 ईस्वी। बुद्ध यानी बोधा का जो पूरा नाम है वो बुद्धिसेन था। पन्ना नृप खेत सिंह ने इनका उपनाम बोधा कर दिया था, बोधा रखा था। बोधा भी घनानंद की तरह प्रेम की पीर के कवि हैं। बोधा यानी बुद्धसेन के अधिकांश कवित्व सवैया प्रेमिका सुभान, उनकी जो प्रेमिका है सुभान या सुबहान, उसको संबोधित करके लिखे गए हैं। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं इश्कनामा और विरह वारिश। इश्कनामा रचना है, इस रचना में सुभान दंपति विलास नाम, इस रचना को सुभान दंपति विलास नाम से भी जाना जाता है और यह रचना प्रेम पर आधारित है और मुक्तक रचना है। विरह वारिस सूफी कवि आलम की जो रचना है माधवानल कामकंदला, उस रचना पर आधारित एक प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है विरह वारिस। जिस प्रकार कवि आलम की है और यह भी प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है। बोधा प्रमुख पंक्तियां हैं बोधा की और विद्वानों के कथन। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये बोधा की पंक्ति है और महत्वपूर्ण पंक्ति है। इससे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है। ठाकुर की तरह बोधा भी मस्त थे पर उनमें सस्तापन भी था, कि डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। बोधा ने दरबारी संस्कृति के बीच भी आत्मनिष्ठ भाव को व्यक्त किया है, यह कथन भी डॉक्टर बच्चन सिंह का है। अगले कवि हैं ठाकुर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए। जो ठाकुर प्रथम है, इनमें 2 ठाकुर असली फतेहपुर के रहने वाले महिम भट्ट थे और प्राचीन ठाकुर का जो समय है 1700 के लगभग माना जाता है और इनकी रचना उपलब्ध नहीं है। ठाकुर द्वितीय, यह भी असली के ब्राह्मण थे, असली एक स्थान का नाम है। रचना काल विक्रम संवत 1860 के आसपास। इन्होंने बिहारी सतसई, यहाँ पे सतसई होगा, बिहारी सतसई की टीका सतसई वराठ नाम से की है। इनका परिचय अंबिका दत्त व्यास की रचना बिहारी बिहार में मिलता है। अगले हैं ठाकुर तृतीय। पूरा नाम है इनका लाल ठाकुरदास, यह बुंदेलखंड के निवासी थे। जन्म इनका विक्रम संवत 1823 ईस्वी में हुआ, निधन विक्रम संवत 1880। आश्रयदाता हिम्मत बहादुर, जो अनूपगिरी के राजा थे हिम्मत बहादुर, वहाँ पर ये रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक रचना में प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण किया गया है। ठाकुर शतक प्रेम का स्वच्छंद चित्रण। महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है इनकी, ढेल सो बनाए मेलत आय सभा के बीच, लोग कवित्व के वो खेल करी जानो हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, 10 युद्ध जुर्वे में नेको जो न मुर्के। जब हिम्मत बहादुर ने ठाकुर के माध्यम से धोखे परीक्षित को अपने दरबार में बुलाकर मारना चाहा, तब यह पंक्ति ठाकुर ने कही है।
ठाकुर के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कभी व्यर्थ का शब्दाडंबर है इनमें, ना कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूति की विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। अगला कथन है आचार्य शुक्ल जी का, लोकोक्तियों का जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा किसी और कवि ने नहीं। ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पारखी थे, तभी इनके सवैया इतनी अधिक लोकप्रिय हुई। यह कथन भी आचार्य शुक्ल का है। घनानंद की तरह ठाकुर में प्रेम की पीड़ा और घनीभूत का अभाव है, क्योंकि उन्होंने वह यातना भी नहीं भोगी। उन्होंने सहज भाव से अपनी मस्ती में काव्य रचना की है। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है ठाकुर के लिए। इनकी रचनाओं में एकांतिक प्रेम का प्रवाह है। भाषा की स्वच्छंदता और भावों का अनोखापन उनकी रचनाओं के मुख्य आकर्षण गुण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ठाकुर के संदर्भ में। अगले रचनाकार हैं आलम, ऋतुमुक्त कवि हैं। इनका रचना काल जो है विक्रम संवत 1740 से 1760 ईस्वी है। रचनाएं हैं इनकी आलम केली, श्याम सनेही, माधवानल कामकंदला और प्रेमिका है इनकी शेख रंगरेजिन। आश्रित कवि, औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जब के आश्रित में ये कवि थे। इनके दरबारी कवि थे ये। पंक्ति है इनकी, कनक छरी सी कामनी कहीं काहे कटी धेन। यह आलम की पंक्ति है। कटिको कंचन काटी विधि कुंचन मध्य धरे दीन। ये शेख रंगरेजिन की पंक्ति है। चर्चित पंक्तियां हैं इनकी, प्रसिद्ध पंक्तियां, प्रेम रंग पगे जगमगे जग जालिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उगमत है। दिल के दिलासा दीजे हाल के न ख्यात हुजे, बेखुद फकीर व आशिक दीवाना है। आलम के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं, आलोचकों के मत हैं। सर्वप्रथम मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि प्रेमोल्लास की व्यंजना इनमें निसंदेह उच्च कोटि की थी। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आलम फकीरसा ठाठ और आशिकी के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, आलम की रचनाओं में खिन्न मनः स्थिति का मार्मिक चित्रण है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादी उक्तियां इनकी रचनाओं में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग से संभव है। आचार्य शुक्ल। अगले कवि हैं द्विजदेव। मूल नाम इनका है मानसिंह और ये अयोध्या के शासक थे। द्विजदेव कहाँ के शासक थे? अयोध्या के। और मूल नाम था जो इनका वह है मानसिंह। जन्म 1823 ईस्वी आचार्य शुक्ल के अनुसार और सर्वमान्य विद्वानों के अनुसार। निधन 1872 ईस्वी। जन्म 1820 और निधन 1861 डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनका माना है। रचनाएं हैं श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका, सौरभ। द्विजदेव के लिए विद्वानों के कथन हैं। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल का कथन है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसको? द्विजदेव को। आचार्य शुक्ल का एक कथन और है कि ऋतुओं के वर्णन बहुत ही मनोहर हैं। ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भाषा का सहज प्रभाव और भावों का आकर्षक विन्यास इनकी कविता के प्रधान गुण हैं। इनकी रचनाओं में मतिराम के समान सहज भाषा और पद्माकर के समान परिचित वातावरण का सन्निवेश है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। रीतिकाल के अन्य काव्य प्रवृत्तियां हैं, वो रीतिकाल में वो कौन कौन सी हैं? वीर काव्य भी लिखे गए इसमें, नीति काव्य भी लिखे गए और भक्ति काव्य भी।
जो रीति काल में वीर काव्य लिखे गए उनके कवि हैं बांकीदास, लाल कवि और खुमान कवि। बांकीदास की रचना है सूर छत्तीसी और वीर विनोद। लाल कवि की है छत्र प्रकाश और विष्णु विलास। खुमान कवि की है लक्ष्मण शतक और नरसिंह चरित। नीति काव्य है गिरिधर कवि, इसमें है गिरिधर की कुंडलियाँ। भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। दीनदयाल गिरि की रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम। वृंद कवि की है वृंद सतसई। भक्ति काव्य में दरिया साहब, इनमें दरिया सागर और ज्ञान दीपक। जो भक्ति काव्य लिखा गया रीति काल में उसके प्रसिद्ध कवि हैं दरिया साहब, इनकी रचनाएं हैं 2। रीतिकालीन नाटक कौन कौन से हैं? जसवंत सिंह का नाटक है प्रबोध चंद्रोदय। ब्रजवासी दास का है प्रबोध चंद्रोदय। दोनों नाटकों के एक ही नाम है। सोमनाथ का है माधव विनोद नाटक। निवास की रचना है शकुंतला नाटक और देव की है देव माया प्रपंच नाटक। तो ये रीतिकालीन नाटक है, इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।